ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड युनसी को एक लड़का तंग कर रहा होता है और वो गुस्से में आकर उस लड़के को बहुत मारती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और युनसी से कहता है कि आपको घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। फिर युनसी कार में बैठ जाती है और अपने घर जा रही होती है और रास्ते में उसकी मॉम उसे मैसेज करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे रियल पेरेंट्स बहुत अमीर हैं और अब तुम उनके घर जा रही हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उस घर में बहुत खुश रहोगी। इसके बाद ड्राइवर युनसी से कहता है कि हो सकता है कि आपको आपके घर में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल लगे क्योंकि घर के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के घर में बहुत खुश रहेंगी। अगले सीन में युनसी की रियल मॉम अपने डैड से कहती हैं कि युनसी विलेज में बड़ी हुई है और मुझे नहीं लगता कि हमें उसे घर लाना चाहिए था। वो बचपन में ही गुम हो गई थी और अगर हम उसे घर वापस ना लाते तो यही हमारे लिए बेहतर था। युनसी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, युनसी हमारे घर की बेटी है और मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी किसी और के घर पे रहे। थोड़ी देर बाद युनसी वहाँ पर आती है और अपनी मॉम और अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट भी नहीं करती और चुपचाप जाकर बैठ जाती है। फिर युनसी की मॉम कहती हैं कि ये लड़की कितनी बदतमीज़ है, इसने तो यहाँ पर आके हमसे बात तक नहीं की। इसे हमें बहुत सारे रूल्स सिखाने पड़ेंगे, तभी ये हमारे घर में रहने के काबिल होगी। फिर युनसी के ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा हुआ कि युनसी घर वापस आ गई और अब हम इसे खुश रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद युनसी अपने रूम में जाती है और उसकी मॉम उसे कहती हैं कि तुम्हारे साथ वाले रूम में तुम्हारी सिस्टर रहती है और वो पढ़ाई में बहुत बिजी होती है, इसीलिए तुम्हें शोर करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है क्योंकि तुम्हारी बहन डिस्टर्ब हो जाएगी। युनसी अपनी मॉम से कहती है कि अगर आप चाहती हैं कि मैं शोर ना करूं तो आपको मुझसे पोलाइटली ये बात कहनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ गुस्सा करेंगी तो मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। इसके बाद युनसी अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद घर की मेड युनसी की मॉम से कहती है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं युनसी को तमीज़ सिखाने में आपकी हेल्प करूँगी। अगले सीन में युनसी के भाई की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि क्या घर में तुम्हें सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। युनसी कहती है कि तुम तो जानते हो कि रिच फैमिलीज़ में कितने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, मैं बस यहाँ पर गुजारा करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मेड युनसी के कमरे में आती है और उससे कहती है कि तुमने यहाँ पर कितना गंद फैलाया हुआ है और तुम फ़ोन पर भी इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी, यहाँ ये सब करना अलाउड नहीं है। युनसी मेड से कहती है कि तुम घर की सर्वेंट हो और अगर तुमने मुझे नाराज़ किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल सकती हूँ, इसीलिए आगे से मुझसे तमीज़ से बात करना। अगले सीन में युनसी का भाई उसे लेने के लिए आता है और युनसी उसे कहती है कि मुझे स्लीपिंग पिल्स लेने के लिए जाना है। उसका भाई उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम स्लीपिंग पिल्स लेती रही तो तुम एडिक्ट हो जाओगी, लेकिन युनसी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मैं कहती हूँ वो करो। अगले सीन में युनसी स्लीपिंग पिल्स लेने के लिए फार्मेसी पे जाती है और वहाँ पे खड़ा हुआ सेल्स बॉय जिसका नाम शेन होता है उससे कहता है कि मैं प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको ये स्लीपिंग पिल्स नहीं दे सकता। युनसी उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे ये मेडिसिन नहीं दी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। शेन डर जाता है और उसकी बात मान जाता है और उसे स्लीपिंग पिल्स भी दे देता है। इसके बाद शेन अपने फ्रेंड शाओ से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि क्या तुमने देखा ये लड़की कितनी बदतमीज़ थी और इसने मुझे धमकी दी और फिर मुझसे स्लीपिंग पिल्स भी ले ली। ये स्लीपिंग पिल्स की बहुत हाई डोज लेकर गई है और मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इतनी मेडिसिन खाना बर्दाश्त भी कर पाएगी। दूसरी तरफ युनसी को स्ट्रीट पे कुछ गुंडे मिलते हैं और वो उससे पैसे मांगते हैं और उसे तंग भी करते हैं। सीसीटीवी कैमरा पर शाओ और शेन युनसी को गुंडों के साथ देख लेते हैं और शेन शाओ से कहता है कि ये इतने सारे गुंडे इस लड़की को ज़रूर मार डालेंगे और शाओ शेन से कहता है कि तुम्हें जाकर इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि ये लड़की मर जाए। इससे पहले
कि कोई युनजी की मदद करने के लिए जाए। युनजी पहले ही सब गुंडों के साथ लड़ाई करके उन्हें मारकर गिरा देती है और फिर शाओ अपने आदमी को कॉल करता है और उससे कहता है कि ये लड़की तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे इसके बारे में पता लगाना है। अगले सीन में युनजी सुबह 6:30 बजे जाग जाती है और फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है और युनजी की मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हारी बहन लिन तो 5:30 बजे ही उठ जाती है और वो फैमिली के सारे स्ट्रिक्ट रूल्स भी अच्छे से फॉलो करती है। फिर लिन युनजी से कहती है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें यहाँ के हर किस्म के रूल्स सिखा दूंगी और फिर तुम भी एक अच्छी लड़की बन जाओगी और तुम्हारे से तुम्हारी मॉम और ग्रैंडपा भी बहुत खुश हो जाएंगे। युनजी की मॉम लिन से कहती हैं कि तुम्हारा और युनजी का कोई मुकाबला नहीं। युनजी विलेज से आई है और तुम इतने सालों से हमारे साथ रह रही हो, ये कभी भी तमीज़ नहीं सीख पाएगी। फिर लिन का फ्रेंड जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा होता है वो युनजी को देखता है और फिर सोचता है कि ये लड़की तो काफ़ी प्रिटी है, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। इसके बाद ग्रैंडपा और बाकी सब युनजी का एक स्कूल में एडमिशन करवाने के बारे में बात करते हैं। युनजी के ग्रैंडपा कहते हैं कि युनजी को बीजिंग हाई स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहिए और युनजी की मॉम कहती हैं कि बीजिंग हाई स्कूल का बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है और वो युनजी जैसे गार्बेज को कभी भी अपने स्कूल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर लिन ग्रैंडपा से कहती है कि अगर आप स्कूल को डोनेशन दें तो शायद वो युनजी को एडमिशन दे देंगे। इसके बाद ग्रैंडपा लिन के फ्रेंड जुनहो से कहते हैं कि अगर तुम युनजी की स्कूल में एडमिशन दिलवाने में कुछ हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ हेल्प कर देना। फिर जुनहो फ़ोन करने के लिए जाता है और वापस आकर सबको बताता है कि बीजिंग हाई स्कूल ने युनजी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। युनजी की मॉम कहती हैं कि मुझे तो पहले ही इस बात का पता था क्योंकि युनजी की बिल्कुल भी अच्छी क्वालिफ़िकेशंस नहीं हैं और उसे बीजिंग हाई स्कूल में कभी भी एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद युनजी की मॉम सबको बताती हैं कि लिन ने एक डिबेट कंपटीशन में टॉप पोजीशन हासिल की है और लिन कहती है कि मैं सबको बताने ही वाली थी, लेकिन आप लोग अभी अभी युनजी के स्कूल एडमिशन के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। इसके बाद सब लोग लिन को कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं और ग्रैंडपा लिन से कहते हैं कि अगर तुम युनजी की हेल्प करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद लिन सबको ये भी बताती है कि वो जल्द ही एक मैथ्स कंपटीशन में भी पार्ट लेना चाहती है और सब ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ग्रैंडपा युनजी से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें स्कूल में एडमिशन ज़रूर दिलवा दूंगा और युनजी ग्रैंडपा से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। इसके बाद युनजी वहाँ से चली जाती है और लिन की मॉम उससे कहती हैं कि युनजी तुमसे जेलस फील करने लगी है और वो तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकती है, इसीलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अगले दिन युनजी अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है और उसका प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें मैथ्स कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, तुम्हारा बहुत हाई आईक्यू लेवल है। लेकिन युनजी प्रोफेसर से कहती है कि मुझे किसी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बीजिंग हाई स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दें। प्रोफेसर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मैं कल ही स्कूल में एडमिशन दिलवा दूंगा और तुम कल ही स्कूल ज्वाइन कर भी सकती हो। अगले सीन में लिन अपनी मॉम के साथ स्कूल आती है और तभी लिन की मॉम को स्कूल के एडमिन ऑफिस से फ़ोन आता है और वो उसे शिकायत करती हैं कि आपकी फैमिली ने सिफारिश करके अपनी बेटी को स्कूल में एडमिशन दिलवाया है और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिन की मॉम कहती हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, अगर आपको किसी डोनेशन की ज़रूरत है तो हम वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसके बाद लिन युनजी को वहाँ पर देख लेती है और अपनी मॉम से कहती है कि युनजी यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद लिन की मॉम युनजी के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो स्कूल में एडमिशन लेने के लायक भी नहीं हो। तभी वहाँ पर युनजी की टीचर आकर लिन की मॉम को बताती हैं कि युनजी का एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और वो आज से स्कूल ज्वाइन करेगी।
इसके बाद युनसी अपनी टीचर के साथ वहाँ से चली जाती है और लिन की मॉम उसे कहती हैं कि चाहे युनसी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ने के लिए आ गई है, लेकिन वो तुम्हारे साथ कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। फिर लिन अपनी मॉम को कहती है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स युनसी का मजाक उड़ाएंगे क्योंकि वो विलेज से आई है। अगले सीन में लिन स्कूल के अंदर जाती है और देखती है कि स्कूल के लड़के भागते हुए कहीं जा रहे होते हैं और लिन उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और एक लड़का लिन को बताता है कि स्कूल में एक नई लड़की आई है और वो बहुत ब्यूटीफुल है, हम उसे ही देखने के लिए जा रहे हैं। लिन गुस्से में आ जाती है और सोचने लगती है कि स्कूल में आते ही युनजी ने मेरी स्पॉटलाइट मुझसे छीन ली, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद लिन प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और उन्हें एक डॉक्यूमेंट देती है और फिर वो युनजी के प्रीवियस क्वालिफिकेशन रिजल्ट्स की पिक्चर अपने मोबाइल में ले लेती है और फिर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को वो भेज देती है और स्कूल के स्टूडेंट्स युनजी का रिजल्ट देखकर सोचने लगते हैं कि युनजी तो सिफारिश से इस स्कूल में आई है और उसके ग्रेड्स तो बहुत बुरे हैं। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और सारे स्टूडेंट्स को एक मैथ्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती है। फिर टीचर युनजी को बोर्ड पर बुलाती है और उसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहती है और युनजी कुछ ही देर में क्वेश्चन सॉल्व करती है और उस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि युनजी ने बहुत अच्छे से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से उस मैथ्स क्वेश्चन की समझ भी आ गई थी। फिर सारे स्टूडेंट्स को यकीन हो जाता है कि युनजी के रिजल्ट्स फेक थे और वो सच में एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और इस स्कूल में आना डिजर्व भी करती थी। लिन गुस्से में आ जाती है क्योंकि अब उसका सारा प्लान खराब हो चुका होता है और वो युनजी को नीचा नहीं दिखा पाती। इसके बाद एक लड़की लिन से कहती है कि तुम और तुम्हारी बहन तो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं और लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड तो तुम लोगों से बहुत खुश होंगे। इसके बाद लिन गुस्से में आकर कुछ लड़कों को कॉल करती है और उनसे कहती है कि युनजी को तंग करो और उससे मेरी तरफ से बदला लो। फिर युनजी स्कूल से बाहर आ रही होती है और कुछ लड़के उसके पास आकर उसके साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन युनजी उन्हें मार कर गिरा देती है और उनसे डरती भी नहीं है। तभी वहाँ पर युनजी का भाई आता है और युनजी अपने भाई से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो लड़कियों को तंग करते हैं। युनजी का भाई उसे सॉरी बोलता है और अपने दोस्तों को भी युनजी से सॉरी बोलने के लिए कहता है। इसके बाद युनजी अपने भाई के साथ चली जाती है और लिन युनजी की वीडियो बना लेती है। अगले दिन लिन युनजी की वीडियो जिसमें वो लड़कों को मार रही होती है सारे स्टूडेंट्स को भेज देती है और स्टूडेंट्स युनजी के खिलाफ बातें करने लगते हैं और सोचते हैं कि ऐसी लड़की को स्कूल में पढ़ने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। फिर लिन ड्रामा करती है और सब स्टूडेंट्स से कहती है कि मेरी बहन से गलती हो गई, मैं उसकी तरफ से तुम सबसे माफ़ी मांगती हूँ। इसके बाद युनजी को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर जाती है प्रिंसिपल उसे डांटने लगती है और कहती है कि आपने स्कूल के रूल्स फॉलो नहीं किए और लड़कों को मारकर आपने स्कूल की रेपुटेशन को डैमेज किया है। ड्रामा का मेन लीड शाओ भी वहाँ पर आया हुआ होता है और वो प्रिंसिपल से कहता है कि लगता है कि आपको प्रिंसिपल की पोजीशन से जल्दी ही हटाना होगा क्योंकि आप स्टूडेंट्स के साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं। फिर लिन चुप कर ये सब बातें सुन रही होती है और वो सोचने लगती है कि शाओ युनजी की साइड क्यों ले रहा है। इसके बाद शाओ स्कूल के डायरेक्टर को पूरी वीडियो दिखाता है जिसमें सब देख लेते हैं कि युनजी ने उन लड़कों को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो लड़के उसे तंग कर रहे थे। फिर शाओ कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा और ये बात का पता लगाऊंगा कि किसने ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स को भेजी थी। लिन वहाँ पर आ जाती है और प्रिंसिपल और बाकी सब लोगों से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद स्कूल का डायरेक्टर कहता है कि युनजी ने सेल्फ डिफेंस में उन लड़कों को मारा था, इसीलिए उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। अगले सीन में युनजी घर जाती है और शाओ उसे रास्ते में मिलता है और उसे स्लीपिंग पिल्स देता है और फिर अपनी कार में बैठने के लिए भी कहता है। इसके बाद युनजी शाओ की कार में बैठ जाती है और शाओ उसे एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट करता है और युनजी उसे कहती है कि मैं आपसे ये गिफ्ट नहीं ले सकती, लेकिन शाओ उसे कहता है कि इस गिफ्ट के बदले में तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए चलना।
अगले सीन में युनजी घर जाती है और उसकी मॉम कहती हैं कि तुमने स्कूल के बाहर लड़कों को मारकर हमारी रेपुटेशन डैमेज की है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर घर की मेड भी कहती है कि युनजी बहुत बदतमीज़ है और उसने उसके साथ भी बदतमीज़ी की थी। फिर युनजी सबको पूरी वीडियो दिखाती है और सब देख लेते हैं कि युनजी ने उन लड़कों को सेल्फ डिफेंस में मारा था। थोड़ी देर बाद युनजी अपनी मेड को थप्पड़ भी मारती है और उससे कहती है कि तुम घर की सर्वेंट हो, इसीलिए तुम्हें मुझे ये बताना नहीं बनता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर मेड डर जाती है और युनजी से कहती है कि मुझे जॉब से मत निकालो। और फिर लिन युनजी से आकर कहती है कि ये मेड बहुत पुरानी है और अगर हमने इसे यहाँ से निकाल दिया तो ये कहाँ जाएगी। इसके बाद युनजी लिन से कहती है कि जब से मैं स्कूल में आई हूँ तब से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी लाइमलाइट छीन लूंगी। अगर तुमने फिर से मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद ग्रैंडपा लिन से कहते हैं कि युनजी तुमसे नाराज हो गई है, इसीलिए तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए। और फिर मजबूर होकर लिन युनजी को सॉरी भी बोल देती है। अगली सुबह सब मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा लिन को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पियानो बजाने का बहुत शौक है और मैंने एक म्यूजिशियन को हायर किया है और वो चाइना के बहुत ही फेमस म्यूजिशियन हैं। मैंने उन्हें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में तुम्हारा नाम लिखकर भेजा है और वो तुम्हें पियानो सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। तभी युनजी भी वहाँ पर आती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है और लिन युनजी से कहती है कि अगर तुम भी मेरे साथ म्यूजिक बजाना सीखना चाहती हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। लिन की मॉम युनजी से कहती हैं कि तुम्हें लिन के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और युनजी भी कहती है कि मुझे लिन के साथ कहीं नहीं जाना। थोड़ी देर बाद युनजी पियानो टीचर को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं आपसे पियानो और वायलिन बजाना सीखना चाहती हूँ और मास्टर ली उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा, जैसे ही मैं चाइना वापस आता हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। थोड़ी देर बाद युनजी वायलिन बजाने लगती है और मास्टर ली उसे वीडियो कॉल पर वायलिन बजाना भी सिखाते हैं। दूसरी तरफ क्लास में कुछ स्टूडेंट्स वायलिन बजाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जैसे ही वो युनजी की वायलिन की आवाज़ सुनते हैं वो सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजाया जा रहा है, हमें जाकर देखना चाहिए कि ये म्यूज़िक कौन बजा रहा है। सारे स्टूडेंट्स युनजी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अचानक लिन को वहाँ पर देखकर स्कूल का एक लड़का चैन सोचने लगता है कि शायद लिन ही वो वायलिन बजा रही थी और लिन भी झूठ बोल देती है और कहती है कि हाँ अभी मैं ही वायलिन बजा रही थी। इसके बाद एक आदमी वहाँ पर आता है और लिन को फ्रूट्स देता है और कहता है कि आपकी मॉम ने आपके लिए विलेज से ही फ्रूट्स भेजे हैं। लिन घबरा जाती है और वो थोड़ी देर बाद जाकर अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मेरी लाइफ से दूर रहिए, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मैं एक गरीब औरत की बेटी हूँ। इसके बाद वो फ्रूट्स ट्रैश कैन में फेंक देती है और युनजी वहाँ पर आकर ट्रैश कैन में फ्रूट्स देखकर गुस्से में आती है और वो लिन से जाकर कहती है कि तुमने अपनी मॉम के भेजे हुए फ्रूट्स को ट्रैश कैन में क्यों फेंक दिया। फिर लिन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे जेलस होती हो और जब से तुम घर वापस आई हो तब से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। फिर स्कूल का एक लड़का चेन भी लिन की साइड लेता है और युनजी से कहता है कि तुम हमेशा लिन से झगड़ा क्यों करती रहती हो और उसके बारे में झूठे रूमर्स क्यों फैला रही हो। युनजी चेन से कहती है कि तुम्हें हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। अगले सीन में स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ये बात कर रहे होते हैं कि मास्टर ली जल्द ही चाइना वापस आने वाले हैं और वो एक स्टूडेंट को चुन चुके हैं और उसे वो म्यूज़िक बजाना भी सिखाएंगे। दूसरी तरफ मास्टर ली म्यूज़िक बजाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगले सीन में युनजी घर आती है और उसका भाई उससे कहता है कि आज लिन की बर्थडे पार्टी है और तुम कोई भी गड़बड़ नहीं करोगी, क्योंकि वो हमारे साथ 18 साल से रह रही है तो हम उसे अपने घर का एक फैमिली मेंबर समझते हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं करोगी। फिर वहाँ पर युनजी की मॉम भी आकर उसे डांटती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने लिन की बर्थडे पार्टी में कोई भी हंगामा किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। इसके बाद लिन अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती है और तभी वहाँ पर युनजी आती है और पार्टी में आई हुई लड़कियाँ युनजी का मजाक उड़ाती हैं और कहने लगती हैं कि युनजी इस पार्टी में आने के लिए काबिल नहीं है। फिर म्यूजिशियन ली वहाँ पर आता है
और लिन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे इग्नोर करके सीधा युनजी के पास चला जाता है और फिर वो युनजी को एक रिंग भी देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ लिन की एक फ्रेंड का एक्सपेंसिव इयररिंग गुम हो जाता है और लिन उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे में गई थी, ज़रूर तुम्हारा इयररिंग वहीं पर गिर गया होगा। फिर घर का एक सर्वेंट आकर लिन की फ्रेंड को बताता है कि युनजी ही सिर्फ उस कमरे में गई थी और हो सकता है कि युनजी ने आपका इयररिंग चुरा लिया हो। इसके बाद लिन और उसकी फ्रेंड रूम में जाते हैं और वहाँ पर युनजी को बैठे हुए देखते हैं और युनजी की पास ही टेबल पर वो इयररिंग भी पड़ा हुआ होता है और लिन की फ्रेंड युनजी से कहती है कि तुमने मेरा इयररिंग चुराया है। युनजी कहती है कि ये इयररिंग मेरा है, लेकिन लिन की मॉम युनजी को डांटती हैं और कहती हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम चोरी भी करोगी। इसके बाद लिन का भाई भी युनजी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर चोरी करने की, तुमने हमारी फैमिली की रेपुटेशन डैमेज कर दी है। युनसी कहती है कि मैं आखिरी बार बता रही हूँ कि ये इयररिंग मेरा है, मैं अब किसी से बात नहीं करना चाहती, इसीलिए सब यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर लिन की मॉम कहती हैं कि ये लड़की चोरी भी कर सकती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और लिन की फ्रेंड ग्रैंडपा को बताती है कि युनजी ने मेरी डायमंड ज्वेलरी चुरा ली है और इसमें से डायमंड्स निकाल कर इसे डैमेज भी कर लिया है। तभी एक औरत सबको बताती है कि युनजी टॉप ज्वेलरी ब्रांड की डिज़ाइनर है और उसके पास ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी है और उसे ये चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और लिन की फ्रेंड को उसका इयररिंग देता है और कहता है कि आपने ये मेकअप रूम में गिरा दिया था। इसके बाद युनजी का भाई उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन युनजी उन्हें माफ़ नहीं करती और कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद युनजी नीचे जाती है और उसके डैड उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम पार्टी में क्यों आई थी। युनसी भी गुस्से में आ जाती है और अपने डैड से लड़ाई करती है, लेकिन तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और युनसी को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद शेन सबको बताता है कि युनसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है और उसने कोई भी ज्वेलरी नहीं चुराई और वो तो एक टॉप ज्वेलरी ब्रांड की डिज़ाइनर है और उसके पास बहुत सी एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी पड़ी है, उसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है। फिर युनसी का फ्रेंड भी उसकी साइड लेता है और कहता है कि बिना सबूत के आप लोग युनसी पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। दूसरी तरफ शाओ युनसी को कहता है कि तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और युनसी उसे कहती है कि मैं अपने घर पर नहीं रहना चाहती और जल्द ही घर छोड़ दूंगी। फिर शाओ उसे कहता है कि तुम मेरे घर पर रह सकती हो, लेकिन युनसी कहती है कि मैं स्कूल के कैंपस में रह लूंगी। शाओ कहता है कि स्कूल के कैफेटेरिया का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ युनसी का भाई ग्रैंडपा को कहता है कि युनसी तो बहुत अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानती है, हमें उसको घर से नहीं निकालना चाहिए था। फिर युनसी की मॉम कहती हैं कि युनसी के साथ हमारा ब्लड रिलेशनशिप है और अगर हम उसे घर बुलाएंगे तो वो वापस ज़रूर आएगी। फिर वो मेड को कॉल करके कहती हैं कि जैसे ही युनसी घर आए उसको उसका फेवरेट खाना बनाकर खिलाना। ये सब देखकर लिन की फ्रेंड बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर लिन अपनी फ्रेंड से कहती है कि युनसी ने आज तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है, तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। अगले सीन में लिन की फ्रेंड अपने डैड से शिकायत करती है कि युनसी ने उससे लड़ाई की है और फिर लिन की फ्रेंड के डैड युनसी के ग्रैंडपा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपने पार्टी में मेरी बेटी के साथ बदतमीजी क्यों की। फिर ग्रैंडपा लिन की फ्रेंड के डैड को बताते हैं कि युनसी बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानती है और वो एक सेकंड में आपकी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। लिन के फ्रेंड के डैड डर जाते हैं और फिर वो अपनी बेटी को डांटते हैं और कहते हैं कि आगे से तुम युनसी से पंगा नहीं लोगी, अगर तुम ऐसे करोगी तो हमारी फ्यूचर बिजनेस कॉर्पोरेशंस ख़राब हो सकती हैं। अगले सीन में युनसी अपने प्रोफेसर को कॉल करती है और उनसे अपने रहने की कोई जगह अरेंज करने को कहती है और प्रोफेसर उसे स्कूल के हॉस्टल में एक रूम दे देते हैं और कहते हैं कि तुम 2-3 दिनों में शिफ्ट हो सकती हो।
अगले सीन में युनजी अपना सामान लेने के लिए अपने घर जाती है और उसके डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने पार्टी में एक लड़की से बदतमीजी क्यों की। क्या तुम नहीं जानती कि उसके डैड कितने पावरफुल हैं? हमारी बिजनेस कॉर्पोरेशंस का अब क्या होगा? फिर युनजी का भाई भी उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें लिन की फ्रेंड से सॉरी बोल लेना चाहिए, लेकिन युनजी सबको कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं आगे से घर वापस कभी भी नहीं आऊँगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और युनजी के डैड गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि युनजी की हिम्मत कैसे हुई घर छोड़ने की। थोड़ी देर बाद लिन की फ्रेंड अपने डैड के साथ लिन के घर पर आती है और ग्रैंडपा लिन की फ्रेंड के डैड से कहते हैं कि युनजी से गलती हो गई, इसीलिए हम आपसे सॉरी बोलना चाहते थे। लेकिन लिन की फ्रेंड के डैड उल्टा उनसे माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं कि युनजी की कोई गलती नहीं है, मेरी बेटी को ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लिन की फैमिली हैरान हो जाती है और वो ये समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद युनजी के डैड बाकी फैमिली से डिस्कस करते हैं कि युनजी इतनी पावरफुल कैसे हो गई और उसने हमें अपनी असल आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताया। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें कुछ भी करके युनजी को घर वापस लाना होगा, क्योंकि वो हमारी फैमिली की इज्जत बढ़ाएगी। वो बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लड़की है और अगर हम उसे घर वापस ले आते हैं तो हमारा ही फ़ायदा है। फिर युनजी का भाई कहता है कि हम सबको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगले सीन में शाओ युनजी को अपने घर ले जाता है और शाओ का फ्रेंड उन्हें देखकर कहता है कि लगता है कि तुम दोनों एक रोमांटिक कपल बन चुके हो। लेकिन युनजी शाओ के फ्रेंड को बताती है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ और जल्दी ही यहाँ से चली जाऊँगी। इसके बाद युनजी अपने रूम में जाती है और देखती है कि शाओ ने उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े खरीद कर रखे होते हैं। इसके बाद युनजी की मॉम उसे कॉल करती हैं और उसे बर्थडे विश करती हैं। थोड़ी देर बाद शाओ बर्थडे केक लेकर आता है और युनजी को केक भी खिलाता है। अगले दिन शाओ युनजी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और युनजी उससे कहती है कि जो पिल्स तुमने मुझे दी थी वो तो बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं। शाओ कहता है कि फिक्र मत करो, वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट था और फिर उसे एक और मेडिसिन का बैग भी देता है। अगले सीन में लिन की फ्रेंड्स युनजी की तारीफ करती हैं और लिन काफ़ी जेलस फील करती है। तभी वहाँ पर मास्टर ली आ जाता है और वो युनजी से मिलता है और उसे ये भी कहता है कि जल्द ही मैं तुम्हें वायलिन बजाना भी सिखाऊंगा। इसके बाद युनजी की फैमिली उसे सॉरी बोलने के लिए आती है। फिर युनजी का भाई उससे कहता है कि हमसे गलती हो गई और हमें माफ़ कर दो, हमारे साथ घर चलो। फिर लिन युनजी से कहती है कि मेरी फ्रेंड ने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और हम जानते हैं कि तुमने ज्वेलरी नहीं चुराई। फिर ग्रैंडपा भी कहते हैं कि युनजी हमारे साथ घर चलो और इतनी नाराज़ मत हो, लेकिन युनजी किसी की भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा लिन को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बहन इतनी टैलेंटेड है, वो ज्वेलरी डिज़ाइनर है और वायलिन बजाना भी जानती है। अगर वो हमारे घर पर आ जाए तो हमारी फैमिली की इज्जत बढ़ जाएगी। फिर लिन ग्रैंडपा और बाकी सबसे कहती है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं वायलिन कंपटीशन में फर्स्ट आऊँगी। अगले सीन में युनजी घर जाती है और शाओ ने उसके लिए खाना बनाया हुआ होता है और फिर युनजी खाना खाकर कहती है कि खाना काफ़ी टेस्टी है। अगले दिन म्यूज़िक कंपटीशन स्टार्ट होता है और टीचर सबको कहती है कि जो सबसे अच्छा म्यूज़िक बजाएगा वो विनर होगा और उसे एक बहुत बड़ा प्राइज भी मिलेगा। इसके बाद लिन का वायलिन अचानक टूट जाता है और लिन के फ्रेंड्स युनजी पे शक करते हैं कि शायद लिन का वायलिन उसी ने ही तोड़ा है। फिर लिन का एक फ्रेंड युनजी को काफ़ी बातें भी सुनाता है और कहता है कि तुमने जानबूझकर लिन का वायलिन तोड़ा है। तभी वहाँ पर टीचर आती है और लिन का टूटा हुआ वायलिन देखकर कहती है कि अब लिन कंपटीशन से बाहर हो गई है क्योंकि उसका म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ही टूट गया है। अगले सीन में शाओ युनजी को बहुत सारे मैसेजेस भेजता है, लेकिन युनजी उसे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। दूसरी तरफ युनजी पियानो बजाती है और वो इतना अच्छा पियानो बजाती है कि सारे उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। युनजी की परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद लिन की मॉम लिन के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि युनजी ने जानबूझकर तुम्हारा वायलिन तोड़ा है, मैं तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगी। तभी वहाँ पर टीचर आती है और लिन की मॉम से कहती है कि हम सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। थोड़ी देर बाद
सीसीटीवी कैमरा की वीडियो आ जाती है और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि लिन ने अपना वायलिन खुद तोड़ा होता है। फिर लिन युनजी से कहती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है और ये वीडियो नकली है। फिर लिन की एक फ्रेंड भी उसकी साइड लेती है और युनजी को बातें सुनाती है। तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और सबसे कहता है कि युनजी को स्कूल में मैंने एडमिशन दिलवाया था क्योंकि उसका बहुत हाई आईक्यू लेवल है और उसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से मैं चाहता था कि वो मेरे स्कूल में पढ़े। इसके बाद प्रिंसिपल लिन से कहता है कि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत पकड़े जा चुके हैं और अब मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। अगले सीन में शाओ युनजी से कहता है कि मैंने तुम्हारी आज फिर से हेल्प की, तुम मुझे बदले में क्या दोगी। और युनजी शाओ को एक कैंडी देती है और शाओ वो कैंडी खाकर कहता है कि ये तो बहुत टेस्टी है। इसके बाद लिन का भाई उससे कहता है कि पुलिस आने वाली है और सारे एविडेंस भी लिन के खिलाफ हैं, इसीलिए अब हम शायद उसे नहीं बचा सकते। अगले सीन में युनजी और शाओ पुलिस ऑफिसर के साथ बैठे हुए होते हैं और ऑफिसर सबसे कहता है कि लिन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और अब हम उसे पनिश करेंगे। फिर लिन का भाई युनजी से कहता है कि लिन तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। फिर लिन भी युनजी से सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। इसके बाद लिन की रियल मॉम युनजी को कॉल करती हैं और कहती हैं कि लिन को सज़ा मत दिलवाओ और उसे बचा लो। युनजी लिन की रियल मॉम की बात मानने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि युनजी लिन की रियल मॉम के साथ बचपन में विलेज में रहा करती थी और लिन की मॉम ने ही उसे पाल कर बड़ा किया था। इसके बाद युनजी सबसे कहती है कि मैं अपनी विलेज वाली मॉम की वजह से लिन को माफ़ कर रही हूँ और आगे से अगर इसने कुछ भी किया तो मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी और पनिशमेंट ज़रूर दिलवाऊँगी। अगले सीन में युनजी घर जा रही होती है और शाओ से कहता है कि मेरे साथ खाना खाने के लिए चलो। पहले युनजी उसे मना कर देती है लेकिन फिर वो सोचती है कि शाओ ने उसकी इतनी हेल्प की है तो उसे उसके साथ एक बार खाना तो खाना ही चाहिए। अगले सीन में युनजी शाओ के साथ खाना खाती है और जब युनजी खाना खा रही होती है तो शाओ उसे प्यार से देखता रहता है। फिर युनजी खाना खाने के बाद फ़ौरन स्कूल वापस चली जाती है। अगले सीन में युनजी वापस स्कूल जाती है और स्कूल का एक लड़का उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि कल मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब मुझे पता चल गया है कि लिन का वायलिन तुमने नहीं तोड़ा था। फिर लिन की एक फ्रेंड युनजी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर ये सब किया है और तुम्ही ने लिन का वायलिन तोड़ा था और वो वीडियो भी फेक है। फिर युनजी लिन की फ्रेंड को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुमने हिम्मत कैसे की मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की। इसके बाद लिन युनजी से कहती है कि मैंने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसीलिए अब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और मुझे सज़ा भी नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और युनजी को एक गिफ्ट देता है और उससे कहता है कि मुझे कॉल करना, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। अगले सीन में लिन एक स्कूल के लड़के के साथ मिलकर युनजी के खिलाफ साजिश कर रही होती है लेकिन अचानक वो देखती है कि स्कूल फोरम पर उसके खिलाफ एक पोस्ट बनी होती है और स्टूडेंट्स उसके खिलाफ बातें भी कर रहे होते हैं। अगले सीन में मास्टर ली युनजी को आकर बताते हैं कि मैंने लिन के खिलाफ स्कूल फोरम पर एक पोस्ट बना दी है। इसके बाद लिन की मॉम ग्रैंडपा से कहती हैं कि लिन के खिलाफ काफ़ी र्यूमर्स फैल चुके हैं और उसका इस स्कूल में जाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमें उसे इस स्कूल से ट्रांसफ़र करना होगा। अगले सीन में शाओ अपने घर जाता है और उसके ग्रैंडपा उससे ज़िद करते हैं कि वो किसी अमीर लड़की से शादी कर ले, लेकिन शाओ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ही शादी करूँगा। इसके बाद शाओ का भाई भी उसे समझाता है और कहता है कि अगर तुम इस लड़की से शादी कर लोगे तो हमारे बिजनेस में हमें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन शाओ उसकी भी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं खुद को बेचना नहीं चाहता। अगले सीन में शाओ युनजी को स्कूल लेने के लिए जाता है और युनजी शाओ की कार में बैठ जाती है और रास्ते में युनजी की मॉम उसे कॉल करती हैं और उससे कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी असली बेटी लिन को कोई भी नुकसान पहुंचाओ। अगले सीन में लिन के डैड और ग्रैंडपा अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक डील साइन कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनके बिजनेस पार्टनर को एक कॉल आती है और वो फौरन डील को कैंसिल कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर ग्रैंडपा युनजी को कॉल करके कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने हमारी बिजनेस डील खराब करवाई है और युनजी ग्रैंडपा को कहती है कि आप
आपने मेरी मॉम को विलेज में फ़ोन करके धमकी दी, इसीलिए मैं आपसे बदला ले रही थी। आगे से मेरी मॉम को धमकी देने की हिम्मत मत करना। इसके बाद शाओ युनजी को खाना सर्व करता है और उससे कहता है कि उसे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए और ऐसी फजूल बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। अगले दिन युनजी मैथ्स क्लास अटेंड करने के लिए जाती है और मैथ्स का प्रोफेसर उसके पास आता है और कहता है कि 5 साल पहले तुमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मेरी मदद की थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक स्टूडेंट बन जाओ और इसके बाद मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट भी बना लूँगा। सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि युनजी के तो बहुत ही बुरे ग्रेड्स हैं, वो आपकी स्टूडेंट कैसे बन सकती है। फिर प्रोफेसर सबको बताता है कि युनजी एक बहुत ही ब्रिलियंट मैथ्स की स्टूडेंट है और उसने रिसर्च प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प भी की थी। फिर प्रोफेसर युनजी को कहता है कि प्लीज़ मेरी असिस्टेंट बन जाओ, लेकिन युनजी प्रोफेसर को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिन की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि आज मैथ्स टीचर ने भी युनजी की काफ़ी तारीफ की और लिन, जो कि अब दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो चुकी होती है, ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है। इसके बाद लिन की मॉम उसे कॉल करके पूछती हैं कि उसका नया स्कूल कैसा है और फिर उसे घर वापस आने के लिए भी कहती हैं। अगले सीन में लिन की मॉम प्रोफेसर से मिलती हैं और प्रोफेसर उन्हें बताता है कि युनजी जब 13 इयर्स की थी तो वो मैथ्स रिसर्च प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही थी और उसकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स भी हैं और वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। लिन की मॉम हैरान रह जाती हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं होती कि युनजी इतनी अच्छी स्टूडेंट है। अगले सीन में युनजी क्लास में बैठी हुई होती है और एक लड़का उससे कहता है कि मैं मैथ्स एग्जाम में तुमसे ज़्यादा मार्क्स लूँगा और फिर वो उसे चैलेंज भी देता है कि अगर मेरे मार्क्स तुमसे ज़्यादा आ गए तो जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। युनजी उस लड़के का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मुझे यकीन है कि मेरे मार्क्स तुमसे ज़्यादा ही आएंगे। अगले सीन में शाओ युनजी से मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ घूमने के लिए ले जाता है। अगले दिन क्लासरूम में एग्जाम के रिजल्ट्स डिस्कस हो रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि इस बार सबका रिजल्ट कैसा आएगा। फिर एक लड़का युनजी से कहता है कि तुमने तो ज़रूर चीटिंग ही की होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे आने नहीं वाले। युनजी उस लड़के से कहती है कि रिजल्ट आने का वेट करो, फिर देखते हैं कि किसका रिजल्ट कैसा आता है। अगले दिन रिजल्ट का डे होता है और कुछ लड़के युनजी का मजाक उड़ा रहे होते हैं और सोचते हैं कि उसके बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। फिर एक लड़का युनजी को चैलेंज भी करता है कि वो उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर रहेगा। थोड़ी देर बाद सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिजल्ट चेक करते हैं और हैरान हो जाते हैं कि युनजी का टॉप स्कोर आया है और फिर एक लड़का युनजी पर यह भी इल्ज़ाम लगा देता है कि उसने चीटिंग की है। लेकिन तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और युनजी को अपनी कार में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद शाओ युनजी को कांग्रेट्स बोलता है और उससे कहता है कि तुमने रिजल्ट बहुत अच्छा लिया और मैं जानता था कि तुम टॉप स्कोरर ही रहोगी क्योंकि तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तुम्हारी क्लास में और कोई नहीं। फिर वो उसे चॉकलेट्स भी देता है और युनजी चॉकलेट्स खाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो घर चली जाती है। फिर शाओ का ड्राइवर उसे कहता है कि आपके ग्रैंडपा ने आपको घर पे बुलाया है क्योंकि उन्होंने आपकी शादी फिक्स कर दी है। फिर शाओ का फ्रेंड भी उसे समझाता है कि तुम युनजी से शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत अमीर है और तुम लोगों में सिर्फ बिजनेस मैरिजेस ही होती हैं। अगले सीन में युनजी एक ऑफिसर से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर ऑडियंस पर यह बात रिवील होती है कि युनजी एक सीबीआई टीम की मेंबर होती है। इसके बाद ऑफिसर युनजी को कहता है कि एक कॉन्फिडेंशियल मिशन कंप्लीट करने के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है और इसीलिए हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। इसके बाद युनजी ऑफिसर के साथ चली जाती है। अगले सीन में युनजी इंटेलिजेंस टीम ऑफिस में जाती है और टीम उसे बताती है कि कंट्री का डिफेंस सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है और कंट्री को सिक्योरिटी थ्रेट भी है। फिर युनजी सिस्टम को चेक करती है लेकिन जल्द ही वो सिस्टम को रिकवर भी कर लेती है और दूसरी तरफ हैकर्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो सिस्टम उन्होंने हैक किया होता है वो अब रिकवर हो चुका होता है और उनका सिस्टम पर अब कोई एक्सेस नहीं होता। इसके बाद ऑफिसर बाकी टीम को बताता है कि युनजी ने सिस्टम को रिस्टोर कर लिया है और सब बहुत खुश भी हो जाते हैं। फिर ऑफिसर युनजी को कहता है कि शाओ जो कि एक अमीर पॉलिटिशियन का बेटा है, क्या वो तुम्हारा फियांसी
युनसी है। युनसी ऑफिसर को कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। अगले सीन में एक लड़की मिंग, जिसकी शादी शाओ से फिक्स हुई होती है, उसके लिए एक पार्टी रखी जाती है और मिंग पार्टी में आती है। अगले सीन में शाओ युनसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और युनसी एरो शूट गेम खेल रही होती है, लेकिन तभी वहां पर मिंग आ जाती है और शाओ से कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए पार्टी में क्यों नहीं आए। और शाओ मिंग से कहता है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था। फिर मिंग युनसी को वहां पर देखकर ये बात समझ आती है कि शाओ युनसी में इंटरेस्ट ले रहा है और इसी वजह से वो पार्टी में भी नहीं आया। इसके बाद मिंग युनसी को बातें सुनाने लगती है और उसे ये भी कहती है कि वो शाओ के काबिल नहीं है और वो शाओ से शादी नहीं कर सकती। इसके बाद वो उसे चैलेंज करती है कि अगर वो 400 मीटर्स तक एरो को शूट करेगी तो वो जीत जाएगी और वो जो चाहेगी उसे मिल जाएगा। युनसी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो एरो शूट करती है और वो निशाना 400 मीटर से भी दूर तक लगा देती है। और शाओ और उसके फ्रेंड्स ये देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता चलती है कि युनसी बहुत एक्सपीरियंस्ड शूटर है और वो बहुत अच्छा निशाना भी लगाती है। फिर युनसी मिंग को कहती है कि अब तुम्हें अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। फिर युनसी और मिंग के बीच में लड़ाई हो जाती है और फिर शाओ का एक आदमी शीशा तोड़ता है और शीशे के कुछ पीसेस मिंग की आंखों में डाल देता है। अगले सीन में मिंग की आंखें डैमेज हुई होती हैं और उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा और शाओ से तुम्हारी शादी भी करवाऊँगा। अगले सीन में युनसी घर जाती है और शाओ उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तभी मिंग उसे कॉल करती है और उसे कहीं पर मिलने के लिए बुलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंग ने युनसी की मॉम को किडनैप कर लिया होता है और युनसी वहां पर जाकर मिंग से कहती है कि मेरी मॉम को छोड़ दो, लेकिन मिंग युनसी से कहती है कि तुमने शाओ को मुझसे छीनने की कोशिश की है, इसीलिए अब मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मार डालूंगी। इसके बाद मिंग युनसी की मॉम पर गन शूट भी करने लगती है, लेकिन युनसी उसे कहती है कि मेरी मॉम को कुछ मत करो, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। फिर मिंग युनसी से कहती है कि नाइफ से अपनी रिस्ट काट लो। फिर युनसी मिंग को किसी तरह कंट्रोल कर लेती है और उससे गन छीन लेती है। फिर युनसी अपनी मॉम को भी बचा लेती है, लेकिन मिंग बहुत गुस्से में आती है और युनसी से कहती है कि तुमने शाओ को मुझसे छीन लिया और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी और तुम्हें कभी भी उसका नहीं होने दूंगी। तभी वहां पर शाओ भी आ जाता है और युनसी की मॉम शाओ को बताती हैं कि बचपन में जब युनसी किडनैप हो गई थी तो तब से उसे स्ट्रेस का दौरा पड़ता है और जब वो गुस्से में आती है तो वो सबको मारने लगती है। शाओ कहता है कि मैं युनसी को कंट्रोल कर लूंगा और वो युनसी के पास जाता है, लेकिन युनसी अचानक बेहोश हो जाती है और शाओ उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में युनसी अपने घर में अपनी मॉम के साथ खाना खा रही होती है, लेकिन अचानक घर पर बेल बजती है और युनसी जब दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के बाहर शाओ होता है और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।